हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज आपकी पहली क्लास है रीजनिंग की। वैसे तो आपका ये सेशन जो है ये चल रहा था, ऑलरेडी आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। पर रीजनिंग सब्जेक्ट की आज फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम आपके टीजीटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मतलब आपने जब फॉर्म फिल किया, कुछ प्रीवियस पेपर देखे होंगे, नोटिफिकेशन देखी होगी, सिलेबस को लेके काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, इसीलिए मैंने एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है जिसमें आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है। तो आप उस सिलेबस को देखिए। सिलेबस में आपको सारे टॉपिक समझ आ जाएंगे कि किस तरह से आपके मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो बैच है टीजीटी का, अगर आप एचपी टीजीटी आर्ट्स और कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा बैच कल ही शुरू हुआ है, यानी 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे। हाँ जी, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं, तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम एक एक टॉपिक उठा के हम सारे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आंसर देना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, बताइए कॉमेंट्स में इसका जवाब क्या होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, और साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये सेशंस उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो सब भी लाइव अटेंड कर सके। और आज का सेशन लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए। हाँ जी, आंसर बताइए। चलिए बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए, उसने बोला इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच वुड बी द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम योर राइट। ये सवाल है। ठीक है, अब आपकी इंग्लिश अल्फाबेट जो कि ए से लेके जेड तक होता है, तो उसने बोला कि हाफ कर दो, और हाफ को रिवर्स किया। हाफ में ए से लेके एम तक, एम 13th अल्फाबेट होता है ना, और उसके बाद एन से लेके जेड तक, ये आपका सेकेंड हाफ। तो अगर आपने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है तो ये आपका बनेगा एम से लेकर ए तक, और फिर उसके बाद एन से लेकर जेड तक, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो उसने बोला कि बताइए नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट। तो ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके आ गया 18, कहाँ से, राइट से। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने बस ये देखना है कि अगर ये ऑपोजिट है तो ऐड होगा, अगर ये सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्योंकि ये ऑपोजिट था तो हमने दोनों को जोड़ा, 18 बना। और 18 कहाँ से बताना है, राइट से बताना है। तो देखिए राइट से 18वें नंबर पे कौन सा होगा। देखो राइट से, ये आपका राइट हैंड है, राइट से ये तो कितने हो गए, 13 हो गए, है ना। मुझे 18 चाहिए, एन आपका 13, उसके बाद 14 कौन होगा, ए, ठीक है, 15 कौन होगा, बी। करते करते जब आप ई पे आओगे तो 18वीं पोजीशन बनती है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी नितिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गुड इवनिंग प्रीति, आकाश, हाँ जी अक्षत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है। चलिए, अब इसका जवाब देना है आपने और सभी ने आंसर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे, इसका सही जवाब क्या होगा।
हाँ जी, ये वर्ड आपके सामने है कंपेंसेशन। उसने बोला कि अगर फर्स्ट और सेकंड लेटर को आप इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड मतलब सी और ओ, फिर थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज करते हो, ठीक है, और इसी तरह से चलता रहेगा। और फिर उसने पूछा कि बताइए फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा होगा। तो फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट का मतलब ये देखो, ये आपका राइट हैंड है ना। अल्फाबेट के ना क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में। ये आपका राइट से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी टी की जगह पे कौन आएगा ये आपको बताना है। तो अगर आपने सीओ को रिवर्स किया, एमपी, फिर ईएन, फिर एसए, फिर टीआई, तो टीआई को रिवर्स करोगे तो आईटी बनेगा, यानी कि राइट से चौथे नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। अरुणा बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ जी, जल्दी से बताइए कमेंट्स में, क्लियर हुआ सबको। सुमन बिल्कुल सही जवाब, हाँ जी। ओके प्रीति, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, इसका जवाब बताइए क्या है। हाँ जी, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल प्रीति। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आंसर दे चुकी है। हाँ जी, अगले का बताइए। Orange is called ghee, ghee is called soap, soap is called ink, ink is called honey, and honey is called orange. ये सवाल है। Then which of the following is used for cloth washing? कपड़े धोने के लिए आप किसको यूज करते हैं? तो आप कपड़े धोने के लिए सोप को यूज करते हैं, और आप सोप को क्या बोल रहे हैं, इंक बोल रहे हैं। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आप कहो कि आगे इंक इज कॉल्ड हनी भी तो है, तो देखो एक ही बार डिकोड करना है हमने, बार बार नहीं करना, ठीक है। तो एक ही बार डिकोड करके आपका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, इंक आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ जी, इसमें बताइए सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। ओके, उसने बोला इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मेनी नाइन आर देयर, इसमें कितने नाइन है विच आर प्रिसीडेड बाय थ्री, जिनके पीछे थ्री है बट नॉट फॉलोड। देखो प्रिसीडेड का मतलब होता है पीछे, और फॉलोड का मतलब होता है आगे। नाइन के आगे नॉट फॉलोड बाय फोर, मतलब नाइन के आगे फोर नहीं होना चाहिए। तो देखो हमें एक तरह से ये देखना है कि ऐसे कितने थ्री और नाइन के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जिसके नाइन के आगे फोर ना हो। तो ये देखो थ्री नाइन, आगे फोर नहीं है, इसको ले लो। अगला ये देखो थ्री नाइन, आगे सिक्स है, ये भी ले लो, फोर नहीं है। ये थ्री नाइन के आगे फोर है, इसको नहीं लेना। उसके बाद देखो और कौन सा थ्री नाइन है, ये देखो ये रहा थ्री नाइन, आगे एट है, ले लो। थ्री नाइन आगे थ्री है, ले लो। तो कितने गिने जाएंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक दो तीन चार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, किसी ने पांच भी बोला है। हाँ जी, वैसे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बट आप कहीं पांच जो बोल रहे हो, आपने गलती से ये वाला गिन लिया, थ्री नाइन फोर तो हमने गिनना ही नहीं, ठीक है, थ्री नाइन फोर हमने नहीं गिनना। हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुका है। अरुणा आपको उम्मीद है, आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल, ये बताइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, नेक्स्ट का बताइए।
हाँ जी, नेक्स्ट का जवाब बताइए। चलिए देखिए, इसने बोला कि एक मंदिर है जिसमें 32 सीढ़ियां हैं, 32 स्टेप्स है। इसी दौरान एक पर्सन है अमित जो नीचे आ रहा है और वो 2 स्टेप एक टाइम पे, मतलब वो 2 स्टेप ले रहा है, और दूसरा बंदा है सुमित जो एक टाइम पे 1 स्टेप ले रहा है। तो जितनी देर में वो 2 स्टेप ले रहा है उतनी देर में ये 1 स्टेप ले रहा है। तो वो कह रहा है कि दोनों ने अगर साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया तो उनकी स्पीड्स जो है वो यूनिफॉर्म है। तो बताइए कि दोनों कब मिलेंगे, कौन से स्टेप पे मिलेंगे, ये आपका सवाल है। तो चलिए अगर आप ये देखो कि अमित और दूसरा बंदा कौन सा है, सुमित, ठीक है। तो वो 32 स्टेप्स है ना, तो सबसे पहले सुमित जो है वो फर्स्ट स्टेप पे आया, तो अमित जो है वो 32 से उसने चलना किया, 32 पे तो है, ठीक है। सुमित ने फर्स्ट स्टेप पे, मतलब आप एक चीज देखो कि सुमित जो है वो फर्स्ट स्टेप पे है ना, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो अमित जो है वो 32nd स्टेप पे है, ठीक है। तो वो आएगा 30th स्टेप पे, क्योंकि उसने 2 स्टेप लिए हैं। हाँ जी, जल्दी से बताओ आंसर। आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन का मतलब, आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी, चलो, तो बिल्कुल सही। सुमित का जब सेकंड स्टेप होगा इसका 28 होगा, इसका जब थर्ड स्टेप होगा इसका 26 होगा, इसका फोर्थ स्टेप इसका 24, इसका फिफ्थ स्टेप इसका 22, इसका 6 इसका 20, इसका 7 इसका 18, इसका 8 इसका 16, इसका 9 स्टेप, ठीक है, तो इसका 14, इसका 10th स्टेप तो इसका 12, ठीक है। उसके बाद इसका 11वां स्टेप और इसका 10th स्टेप, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली हुआ क्या। जब ये 9 स्टेप पे है, ये 14 स्टेप पे, तो उसने बोला कि देन एट विच स्टेप फ्रॉम द बॉटम विल दे मीट, बॉटम से वो पूछ रहा है। तो अगर आप बॉटम से देख रहे हो तो 9 स्टेप पे जब ये है वो 14th पे, ये 10th स्टेप पे है तो वो 12th पे है, तब भी दूर है। तो जब ये 11th स्टेप पे है तो ये 10th स्टेप पे है, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, तो आंसर इसका होगा 11th स्टेप। तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, क्लियर है सबको, क्योंकि उसने बॉटम से पूछा दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं। देखो यहाँ तक 10 स्टेप तक तो मिले नहीं ना, ये 12th पे है और ये नीचे से 10th पे है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे अब। हाँ जी, जल्दी से बताइए, क्लियर है सबको। शरत 9th नहीं 11th है। हाँ जी, ओके। वैसे तो सबने सी बोला है, अरुणा को डाउट था बी और सी में, तो वो आपने देख लिया 10th स्टेप पे, तो वो 12th स्टेप पे है, तो वहां तो मीट नहीं करे। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, ये बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है, इसका आंसर क्या है। हाँ जी, इसका आंसर बताइए जल्दी से सभी। हाँ जी, उसने बोला विक्रम इज टॉलर देन राजन। विक्रम जो है वो टॉलर है किससे, राजन से, बट मतलब विक्रम को कह रहा है छोटा है किससे, एनी से, ये मतलब बना इसका। उसके बाद उसने बोला जमाल इज टॉलर देन एनी, जमाल एनी से भी बड़ा है। सीता इज टॉलर देन विक्रम, विक्रम से टॉलर कौन है, सीता। और राजन इज शॉर्टर देन सीता, राजन जो है वो सीता से शॉर्टर है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, उसने क्या बोला कि ये जो सीता इज टॉलर देन विक्रम, ठीक है, सीता जो है वो विक्रम से
टॉलर है, उसने ऐसा बोला, ठीक है। और उसने फिर ये भी बोला कि राजन जो है वो शॉर्टर है किससे, सीता से। तो वो तो कोई हमें डाउट ही नहीं है ना, मतलब सीता ने इधर कहीं आना है, तो उसने पूछा कि हु इज द शॉर्टेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट कौन आ रहा है, राजन आ रहा है। वैसे तो यहाँ टॉलेस्ट में कंफर्म नहीं हो रहा कि टॉलेस्ट कौन होगा, पर हमसे जो पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट कौन है, वो हमें क्लियर है, आंसर है इसका राजन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है जितनों ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसने बोला कि जिस तरह से फ्लावर जो है वो पेटल से रिलेटेड है, उसी तरह से आपको बताना है कि बुक जो है वो किससे रिलेटेड है। हाँ जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, फूल जो होता है वो, मतलब फूल में पेटल्स होती है, फूल की पत्तियां जिसको आप बोलते हो वो पेटल्स होती है, तो पेटल्स मिलकर एक फूल बनता है। तो वैसे ही पेजेस मिलाकर एक बुक बनती है, तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही जवाब है सबका। चलिए अगला सवाल, वो कह रहा है ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है ये आपको बताना है। हाँ जी, ये बताइए। हाँ जी, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा नंबर है ये आपको बताना है। ओके, बिल्कुल सही जवाब है सबका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, 256 ये भी आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो 288 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इस कारण से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेवेंथ लेटर फ्रॉम राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ जी, ये आपको बताना है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ जी, कितने लेटर्स है ये आपको बताना है, एट्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेवेंथ लेटर फ्रॉम राइट।
हेलो हेलो आ रही है। ओके अब ठीक है। चलिए, तो हम ये वाला सवाल कर रहे थे कि कितने लेटर्स हैं। ठीक है, हमें 8th लेफ्ट और 7th राइट के बीच में बताना है। तो अल्फाबेट्स में कभी भी आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आना हो तो आप 27 से घटा के आ सकते हैं। तो आप एक चीज देखिए कि 27 माइनस 7 करोगे तो 20 फ्रॉम लेफ्ट आ गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो लेफ्ट से 8वें नंबर पे और जो लेफ्ट से 20वें नंबर पे है इनके बीच में कितने आ रहे हैं। तो अब देखिए 20 माइनस 8 कर लीजिए। ठीक है, 20 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं तो कितना बना 12। उसमें -1 भी तो करोगे। 20 में से हमें बिटवीन बताना है, 20 में से 8 घटाओगे तो 8 तो घट गए, पर 20वां तो अभी गिना जा रहा है ना, तो उसको घटाने के लिए एक -1 करना पड़ेगा। तो आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 11। हाँ जी, क्लियर है सबको ये वाला सवाल अब, क्योंकि हमें यहाँ पे बिटवीन पूछ रहा है। ठीक है, तो मतलब 20 में से 8 घटाओगे, 8वां माइनस हो गया पर 20वां तो रह गया ना, उसको घटाने के लिए -1 करना पड़ेगा। हाँ जी, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द 3rd, 5th, 7th एंड 9th लेटर ऑफ द वर्ड। हाँ जी, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं ये बताना। हाँ जी, कौन सा वाला उठाएंगे? 3rd यानी W, 5th यानी G, 7th यानी कि A और 9th यानी E, यानी W G A E। हाँ जी, इसका बताइए जवाब क्या होगा। हाँ जी, कितने बन रहे हैं? बिल्कुल सही, एक वर्ड बन रहा है जो कि है वेज। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। चलिए अगला सवाल है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें उसने बोला कि अगर वाटर इज रिटन एज YCVGT। हाँ जी, इसको पहले आप समझेंगे तभी आप, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि देन व्हाट इज रिटन एज HKTG, ये आपको समझना है। ठीक है, आपको ये समझना है कि यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया और फिर किस वर्ड को आप सॉल्व करके बनाएंगे HKTG। हाँ जी, इसका जवाब क्या हो? रेक्स पिछले क्वेश्चन में ना उसने बोला था कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं इनको यूज करके, इनको यूज करके तो एक ही वर्ड बन रहा है जो कि वेज है। चलिए इसका बताइए। देखिए W से Y कैसे आता है? WXY +2, ABC +2, TUV +2, EFG +2, RST +2। तो बस +2 हो रहा है तो हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, क्योंकि -2 करके जो आएगा वो हमारा जो वर्ड है होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इसका आंसर क्या होगा, वो पूछ रहा है कि किसका आंसर है। ओके, तो ये H8 होता है, 8 + 2 करोगे F, K 11 होता है, -2 करोगे I, 20 -2 करोगे R, G -2 करोगे E। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फायर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप सबका।
चलिए अगला सवाल रैंकिंग का। हाँ जी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगला सवाल आपके सामने है रैंकिंग का। सोहन का रैंक दिया हुआ है 17th फ्रॉम टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, की टोटल कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, तो उसने बोला सेवेंथ, रोहन का रैंक जो है वो सेवेंथ है, ठीक है, और 26 है कहाँ से, बॉटम से। तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये कितना बन रहा है, 33 माइनस 1 करके टोटल आपका कितना आएगा, 32। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल आपका ब्लड रिलेशन का है, इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब। ब्लड रिलेशन। ओके, बिल्कुल सही। उसने बोला पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, ठीक है, बॉय जिसकी तरफ इशारा किया है ना, इसका मतलब इक्वल, ये आपकी राइट हैंड साइड है। वीना से आपने सॉल्व करनी है, माय ग्रैंडफादर यानी वीना के ग्रैंडफादर, वीना के ग्रैंडफादर का ओनली सन यानी वीना के फादर, और वीना के फादर का सन यानी वीना का ब्रदर। तो हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू वीना, तो वो जो बॉय है वो वीना का ब्रदर है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिल्कुल सही, मुझे उम्मीद है कि ये सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर। हाँ जी, अगला सवाल डायरेक्शंस का है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। हाँ जी, अगला सवाल आपके सामने डायरेक्शंस का है। इसमें आपको बताना है कि अगर साउथ वेस्ट नॉर्थ बन रहा है तो आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, ये सवाल है। ट्रैवल टर्मिनेटर, हाँ जी बिल्कुल, डेली होती है क्लास। आज आपकी फोर्थ क्लास है, ठीक है, आज फोर्थ डे है। और इनमें हम आपके साथ टीजीटी के सिर्फ एक टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। 3 सेशंस जा चुके हैं, 5:30 डेली हमारे चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल पे। तो आप शेड्यूल मांग रहे थे तो मैंने आपको बता दिया, डेली 5:30 आप हमारे चैनल पे आ जाइए, लाइव सेशंस आपको मिलेंगे फॉर आपका टीजीटी का एग्जाम। हाँ जी, तो इसमें उन्होंने बोला कि साउथ वेस्ट अगर नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। आप एक चीज देखो, साउथ वेस्ट क्या होता है, साउथ होता है ये, वेस्ट होता है ये, उसने इसको बोला नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, ये वाला। तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये बनाया मैंने ओरिजिनल वाला है ना, तो उसने बोला कि जो साउथ वेस्ट है, मुझे पता है ये लाइन जो है वो साउथ वेस्ट है, तो मैंने लिख दिया नॉर्थ। तो उसने पूछा कि बताइए नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, तो जो लाइन नॉर्थ ईस्ट वाली है, अब अगर ये नॉर्थ है तो इसके ऑपोजिट ये, तो फिर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। सिंपल सी बात, देखो ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो नॉर्थ के ऑपोजिट कौन होगा, साउथ होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, सोनालिका क्लियर है, सोनालिका बताइए क्लियर हुआ आपको। ओके, चलिए अगला सवाल आपका कैलेंडर का। उसने बोला कि अगर आज वेंसडे है, इफ टुडे इज वेंसडे, तो उसने बोला कि बताइए 84 डेज के बाद क्या होगा। देखो इसमें 84 डेज के बाद बताना है। अगर आपने कैलेंडर का टॉपिक किया हुआ है, आपने उसमें सीखा होगा कि हम ऑड डेज निकालते हैं। तो अगर मैं 84 में ऑड डेज निकालूं, जितने होंगे उनको मैंने वेंसडे में बस ऐड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 84 में कितने ऑड डेज है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा, 12, 0/7, ठीक है। हाँ जी,
देखिए उसने बोला कि अगर आज है वेडनेसडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 84 डेज। 84 डेज के बाद क्या होगा? चलिए एक बार देख ही लेते हैं आपके आंसर, क्योंकि मुझे कुछ, चलिए करिए ट्राई, जल्दी बताओ आंसर। हाँ जी, मंडे आप पता नहीं कैसे बता रहे हैं बच्चे, 5 कैसे आएगा? ये देखिए वेडनेसडे में आपके ऑड डेज कितने आते हैं, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आप ये देखो ना, 7 से डिवाइड करके आपका ये कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। 84 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7। तो वेडनेसडे में हमें 0 ऑड डेज ऐड करने हैं, तो 0 ऑड डेज ऐड करोगे तो हमारा आंसर वापस से वेडनेसडे ही आ जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 5 ऑड डेज तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, आप 12 में 7 डिवाइड करें, ऐसे नहीं करते। ये देखो हमें देखना है वेडनेसडे में 84 डेज के बाद पूछ रहा है, तो इसी में देखना है कितने और डेज है। 84 डेज में पूरे पूरे 12 हफ्ते बन रहे हैं, ये 12 का ये मतलब है ये पूरे पूरे 12 हफ्ते बन रहे हैं। तो जब पूरे पूरे 12 हफ्ते बन रहे हैं, और डे तो बचा ही नहीं, तभी तो हमने +0 करके आंसर सीधा वेडनेसडे बता दिया। हाँ जी, क्लियर है? चलिए तो ओके, अरुणा जल्दी से कंफर्म करिए क्लियर हो गया। चल बहुत बढ़िया। तो आपने देखा आज के सेशन में हमने खूब सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, अल्फाबेट का, कैलेंडर का, ब्लड रिलेशन का, कोडिंग डिकोडिंग का। तो इसी तरह से हम हर हफ्ते, मतलब आपका सेशन तो देखो डेली चलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का होगा। रीजनिंग का सेशन वंस इन अ वीक होगा। तो हम हर हफ्ते रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टाइम पे डिस्कस किया करेंगे, ताकि वो आपको आपके टीजीटी के एग्जाम में पूरी मदद करे। और आपको मैं ये बैच की डिटेल बताना चाहूँगी कि अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आर्ट्स और कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कल ही हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नीचे नंबर आपको दिया हुआ है, और ये हमारी वेबसाइट है सिविल स्टाफ हिमाचल। ठीक है, और ये पूरा शेड्यूल है, आपका टाइम टेबल है टीजीटी कमीशन का, कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, कितने लेक्चर्स हैं, कितने बजे अपलोड होगा, ये सारा का सारा आपका शेड्यूल है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो ओवर करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।